वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ देश भर में क्यूआर कोड मुहिम जारी है। दरअसल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम लोगों से वक्फ संशोधन विधेयक पर उनकी राय मांगी है। अगर आपने अभी तक अपनी राय, अपना एहतजाज दर्ज नहीं कराया है तो जल्दी करिए, क्योंकि मेल भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर बताई जा रही है। दोस्तों, सीमांचल का इलाका, पसमानदा इलाका, यहाँ के लोगों को बेदार करने के लिए उलमाए कराम, दानिशवरान और सियासतदान लगातार मुहिम चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से फिर से बेदारी मुहिम चलाई गई। वहीं जेडीयू नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने भी इस विधेयक के खिलाफ पार्टी लाइन से हटकर मुखर होकर अपनी बात रखी है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है। मोदी ने मुसलमानों से वक्फ की इमलाक छीनने की साजिश की है। इसको लेकर पूरे मुल्क में एक बेचैनी है। मुसलमान यह समझ रहा है कि मेरी बाबरी मस्जिद चली गई, गोधरा और हजारों जगह के फिरका वाराना फसाद में हमारा जानी और माली नुकसान हुआ है। अगर वक्फ बिल, अगर कानून बन गया तो इस मुल्क में मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी मुश्किल होगा। आज तो ईश्वर की धरती में ईश्वर की पूजा भी मुश्किल हो गई है और आज कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां नोची जा रही हैं। अगर ये कानून बन गया तो मुर्दों को दफनाना भी मुश्किल होगा। इसलिए पूरे मुल्क में इस बिल की मुखालफत हो रही है। हम हिंदू मुस्लिम सारे अमन पसंद भाइयों से गुजारिश करते हैं, इस बिल की मुखालफत कीजिए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर इस मुल्क में चैन से जीने के लिए आजाद कराया था। अंग्रेजों की वो लानत, लड़ाओ और राज करो, चलने नहीं देंगे। हम जान की बाती लगा देंगे, लेकिन वक्फ बिल को कानून बनने नहीं देंगे। इसी का अज़्म है, इसी का इरादा है। पूरे सीमांचल के लोगों से इसकी गुजारिश है। पूरे बिहार और पूरे मुल्क में इस पर काम हो रहा है। हम एक बार फिर तमाम तर हिंदू मुस्लिम, तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने धर्म गुरुओं को और शांत स्वभाव के सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने वाले भाइयों को साधुवाद देते हैं जो लोग इसकी बिल की मुखालिफत करते हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि मोदी जी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार दीजिए। कल कारखाने बंद हो रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, उसके लिए लड़िए। उसके लिए हमारे सीने भी तैयार है अपनी धरती की हिफाजत के लिए। लेकिन देश में लोगों को लड़ाकर ये काम आप पूरा मत कीजिए। आप 400 का ख्वाब देख रहे थे, आपका ख्वाब चकनाचूर हुआ है। याद रखिए, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं हर दिन उस गद्दी पर नहीं रह जाइएगा। ये तो लोकतंत्र है। राजतंत्र में भी राजा अपनी पूरी आयु गद्दी पर नहीं गुजार सका है। हमको और आपको ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर के पास क्या लेकर जाओगे? इस देश के गरीबों, भिखमंगों, लूलों और मजबूरों के लिए काम करो। देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को तकलीफ मत पहुंचाओ। पूरे देश में दो ही तरह का वक्फ बोर्ड का गठन था, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड। और इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि बोरा वक्फ बोर्ड, आगा खानी वक्फ बोर्ड, तो 4 वक्फ बोर्ड होंगे जहाँ जहाँ इसकी होगी। उसके अलावा सेक्शन 40 है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और क्या है ये सेक्शन 40 में कि जो है किसी को भी संपत्ति को वक्फ का जो है ये अधिकार जो है ये करने का जो वक्फ बोर्ड को अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब कलेक्टर ही जो है मेन ये होंगे। उसमें जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पावर को समाप्त कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के पावर को लिमिट कर दिया गया। और कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, जैसे पहले कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का मानने वाला है, अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। लेकिन अभी के नए एक्ट के अनुसार सिर्फ जो है वही व्यक्ति जो बाई फेथ मुस्लिम है, इस्लाम का प्रैक्टिस करता हो, कम से कम 5 साल का, अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता। इससे पहले में था कि नॉन मुस्लिम भी अगर चाहे तो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। और इसके हिसाब से जो है अब जो है नहीं करता। फिर जो है वक्फ बोर्ड के गठन में एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जो है इसमें जो है कोई नॉन मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के गठन में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे।
तो ये बिल्कुल आर्टिकल 14-16 जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है कि आप किसी भी जैसे गोल्डन टेम्पल का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, आपके पटना में ही जो है जो अपना जो स्टेशन पर जो महावीर मंदिर है उसका अपना एक कमेटी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और उसके जो कमेटी उसमें कोई मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते, क्रिश्चियन नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते। तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम को देना जबकि उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये किया गया है।